नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। यह है रायपुर का स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसे सरकार ने आदर्श का तमगा दिया है, लेकिन हकीकत में बदहाली की बेजान तस्वीर है। स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। क्लासरूम में पानी टपक रहा है। मासूम बच्चे छत से टपकते पानी के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। फर्श पर कीचड़, दीवारों से रिश्ता पानी। यह उस स्कूल की सच्चाई जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सपना दिखाया जाता है। हर साल बारिश आती है और हर साल यही हालात बनते हैं, लेकिन न प्रशासन की आंख खुलती है, न स्कूल प्रबंधन की अंतरात्मा जागती है। क्या कीचड़ में बैठाकर पढ़ना अब नई शिक्षा नीति का हिस्सा बन गया है? सवाल उठता है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद में है, या स्कूल प्रबंधन जिसकी संवेदना मर चुकी है? वक्त है जवाब मांगने का। जवाब चाहिए प्रशासन से, जवाब चाहिए स्कूल प्रबंधन से, और जवाब चाहिए उन अफसरों से जो इन तस्वीरों को देखकर भी आंखें मूंदे बैठे हैं। अच्छा हुआ है वो आसपास के जो इलाका है, रोड वगैरह जो बना हुआ है वो ऊपर हो गया है ना। यहाँ से पानी निकासी के लिए जो नाली बने हुए है उस पानी से बाहर निकासी ना होकर अंदर ही जा रहा है पानी, तो पानी बाहर निकलने के साधन थोड़ा बन नहीं पाया, इसलिए हाँ ऐसे तो उसके बारे में देख चुके हम लोग, संबंधित लोग लेटर दे चुके हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई प्रॉपर हो नहीं पा रही है। इसलिए वो कार्रवाई, अब क्या पता कार्रवाई कब करेगी नगर निगम वगैरह। हाँ ठीक है, अभी तो लगभग 1,500 के पढ़ रहे हैं बच्चे। हमारे साथ हैं और वो दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ जलभराव की स्थिति है, बच्चे किस तरीके से स्कूल पहुँच रहे हैं और उनके जूते, सॉक्स जो हैं वो हर दिन भीग जाते हैं। ये आप देखिए, और ये पूरा जो कैंपस है, जो आंगन है, वो पूरा पानी से भर चुका है और बच्चों को इसी पानी में तैरकर आने जाने पे विवश हैं बच्चे। ये कुछ बच्चे हैं, देखिए मैं भी चप्पल पहना हूँ, बच्चे भी चप्पल पहने हैं। किस लिए पहने हैं? ताकि यहाँ जो है इनका जूता और सॉक्स जो है वो भीग जाते थे, जिसके कारण से बच्चे चप्पल पहन के पहुँच रहे। कब से ये समस्या आ रही बेटा और किस तरीके से दिक्कत हो रही है? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से बारिश होने के बाद? यस। तो इसका निकासी कुछ नहीं हुआ है अभी तक? नो। ये सभी स्कूली बच्चे हैं और ये बताइए बेटा, आप चप्पल पहन के क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो सॉक्स और जूता होता है ना वो भीग जाता है, इसीलिए चप्पल पहन के पहुंच रहे हैं ताकि क्लासरूम में खोल के बैठ सकते हैं। हाँ। तो अच्छा, कितना बजे से कितना बजे तक स्कूल चल रहा है? अभी 12:30 से ना 5 बजे तक चल रहा है। 12:30 से 5 बजे तक। तो इस वक्त मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल मोवा में हूं और यहां आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पानी में स्कूल है या स्कूल में पानी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि यहाँ जो पूरा क्लासरूम है उसमें पानी भर गया है और ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है। ताकि ये क्लासरूम है पूरा और यहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो बैठते हैं और ये पूरा क्लासरूम जो है ये पानी से भर गया है और इसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और ऐसा हर साल होता है, लेकिन फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे 2 से 3 क्लासरूम और हैं जहां जलभराव की स्थिति है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से छत जो है वो टपक रही है। ये लोग कह रहे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल जो प्रभारी हैं वो कहते हैं कि ये पानी जो है नाले का पानी आ रहा है और जलभराव की स्थिति हो रही है। लेकिन आप छत देखिए किस तरीके से छत से पानी टपक रहा है और ये समस्या किस तरीके से बच्चों को जो है हो रही है ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक क्लासरूम है, इसके जस्ट बगल में पंकज आइए, 2-3 क्लासरूम जो हैं वो कहीं ना कहीं, और आप ये देखिए कि किस तरीके से सीपेज हो रहे हैं, जो पानी है वो टपक रहा है। और ये क्लासरूम बंद था, फिर भी यहाँ जो है सभी लाइट और पंखा वगैरह जो है चालू करके छोड़ दिया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ लापरवाही बरती जा रही है। बाहर का आपने देखा, बाहर किस तरीके से यहाँ जलभराव है, बच्चे जो हैं बाहर मस्ती कर रहे हैं, बच्चे बाहर जो खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक क्लासरूम ये भी है, आप ये भी देखिए, यहाँ भी है और ये क्लासरूम भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और यहाँ भी बच्चे जो पढ़ते थे
उनको कहीं ना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया गया होगा, या यूँ कहें कि बच्चों को इस पढ़ाई से महरूम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और ये मानसून आने से पहले जो स्कूलों की स्थिति सुधारने की व्यवस्था होती है या जद्दोजहद किया जाता है, उस समय ये क्यों नहीं बताया जाता है कि इनका स्कूल इस जर्जर स्थिति में है। तो आप ये भी देखिए, क्योंकि पानी भरा हुआ है, वहीं बगल में जो है क्लासरूम जो है वो चल रहे हैं, वहाँ भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, और किसी तरीके से पानी को हटाकर क्लासरूम जो है क्लास चल रहे हैं और क्लासरूम को साफ सुथरा किया गया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आत्मानंद स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है, क्लासरूम में पानी भरा हुआ है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर स्थिति देखी, जहाँ क्लासरूम के अंदर पानी भरा हुआ था। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पहुँच नहीं पा रहे हैं। पानी भरा होने की वजह से बच्चों को खासी परेशानियाँ हो रही हैं। हमारे साथ गोपेश साहू जी जुड़ गए हैं, जॉन क्रमांक 9 के अध्यक्ष हैं। गोपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। गोपेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। धन्यवाद जी। हर साल आत्मानंद स्कूल में जल भराव की समस्या होती है, कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? हर साल बारिश आती है, हर साल यही स्थिति होती है बच्चों के साथ। देखिए, वहाँ जो है आसपास कंस्ट्रक्शन का काम है, जो नियम से वो लोग आवाज से जो अनुज्ञा लिए हैं, कई लोग भवन बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और कुछ मटेरियल जो है नाली में पड़ जा रहा है, जो वहाँ की स्थिति पानी निकालने संसाधन में नहीं हो पाता है। इस कारण से वो जाम पड़ जा रहा है। और अभी बीच में ही वहाँ फिलिंग का काम हम लोग करवाए थे, जो गड्ढा हुआ वगैरह हुआ था ना जी, उसके लिए फिलिंग का काम करवाए थे। जो स्थिति अभी बारिश लगातार हुई है, तो नाली जो चौक हो गया था, जो मकान बिल्डिंग बनाते हैं, गोपेश जी, बारिश शुरू होने से पहले नालियों की सफाई होती है, जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है वो देखा जाता है, बावजूद इसके पानी भर रहा है स्कूल में। ये है, अभी जो जाके देखे हैं, अभी भी ये जो इधर वाला एरिया है, शिवम सिटी वाला एरिया है, उसमें भी मैं जाके देखा हूँ कि नाली जो है, अपन नाली तो साफ की है जी, लेकिन जो स्थिति है कि मकान बनाते हैं कई लोग हैं जो उसमें नाली मटेरियल डाल देते हैं। अब बड़े नाली तो हम लोग साफ कर दिए हैं कि पानी वहां से निकले, क्योंकि छोटे जो नालियां हैं उनको चौक है, कई जगह जाम है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द साफ हो, और वहाँ जो गड्ढा जो हो चुका है बारिश की वजह से, उसमें फिलिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। गोपेश जी, आप कह रहे हैं जो मकान बने हुए हैं, जो मकान मालिक हैं, वो छोटी छोटी चीजें डाल देते हैं, जिसकी वजह से नालियां चौक हो जाती हैं। क्या आप उनको नसीहत नहीं देते, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई नहीं की जाती है? जी, उनके खिलाफ चालान किया जाते हैं, लेकिन कई लोग जो ऐसे रहते हैं कि अपना काम करते हैं और निकल लेते हैं, लेकिन जो बाहरी जो साफ-सफाई जो जमीन है, जैसे नाली है, स्ट्रीट है, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आई जाती है तो वहाँ डाल के रख देते हैं, जिसके कारण से वहाँ भी पानी भर चुका है। हमारे साथ गोपेश जी, आपको रोकना चाहूँगा, हमारे साथ विजय खंडेलवाल डीईओ जुड़ गए हैं रायपुर से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी जी जी। हर साल आत्मानंद स्कूल में इसी तरीके से पानी भरता है, हर साल यही व्यवस्था रहती है, इसी तरीके से बच्चे परेशान होते हैं, तो शिक्षा विभाग की क्या जिम्मेदारी नहीं है? मेरी जवाबदारी सर, मैं कल खुद जाऊंगा मौका इबादत पे, जाके देखता हूँ प्राचार्य महोदय से मिलकर क्या बात हुआ है, क्या संपर्क पहुंच आ रही। विजय जी, स्कूल की छत से पानी टपक रहा है, नीचे पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता मौके पर गए हैं, उन्होंने दिखाई है वो तस्वीरें हैं। इस तरीके से अगर बच्चे वहाँ पढ़ाई करेंगे, कोई बड़ी घटना होती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो सर कल उसको देखता हूँ,
है ना, वहाँ से बच्चों को शिफ्ट करवाएंगे। नहीं तो क्या इससे पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि हर साल इस तरीके से बारिश होती है, हर साल इस तरीके से जल भराव होता है? नहीं, ये बातें अभी संज्ञान में आई है, मैं करवाता हूँ इसको। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए जो स्कूल के प्रबंधन है, प्राचार्य हैं, क्या उन्होंने जानकारी नहीं दी थी? नहीं, अभी नहीं आई सर, मेरे पास अब भी जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से आई है ना। प्राचार्य महोदय ने नहीं किया, मैं जाता हूँ कल खुद सर, आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, स्कूलों में क्या हालात चल रहा है, इस बात की आपको जानकारी नहीं दी गई? इस तरीके से क्लासरूम में पानी भरा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, ये कोई पहली दफा नहीं, इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं आपके पास आई होंगी। कल जा रहा हूँ, है ना, कल जाके देखता हूँ इसको। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गोपेश जी जुड़े हुए हैं। गोपेश जी, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी बात की, वो कह रहे हैं हम देखेंगे, जांच करेंगे, लेकिन नगर निगम की भी जिम्मेदारी है कि शहर की स्थिति में, शहर में जल भराव ना हो, शहर की स्थितियां सामान्य रहें। जी, उसके लिए हम लोग परमानेंट लगे हुए हैं। कहीं भी जल भराव है, कुछ भी ऐसे शिकायत आ रहा है, उसके लिए 7 बजे तक हमारे जोन में जो टीम तैनात की गई है, उस रात भर काम करते हैं। 7 बजे तक 8 बजे तक रहता है, उसमें काम कर रहे हैं, अभी लगे हुए हैं 18 घंटे। गोपेश जी, रुकना चाहूंगा, हमारे साथ मीनल चौबे जी जुड़ गई हैं, रायपुर की महापौर हैं। मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। लगता है संपर्क टूट गया। गोपेश जी, अगर स्कूल में पानी भरा है, आत्मानंद स्कूल के परिसर में पानी भरा है, क्या नगर निगम की तरफ से उसे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है? पूरी व्यवस्था लगी है, टीम वहाँ सवेरे भी लगी हुई थी अभी, और शिकायत आने के बाद भी गई हुई है। और जो बगल का जो नाली जो है, आम नागरिकों के द्वारा जो उसमें कचरा फेंके, कुछ बंधन से बंद कर दिया गया था, उसको ओपन करके खुलवाने के लिए भेजे गए। गोपेश जी, शहर की व्यवस्था आपको सारी जानकारी रहती होगी, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पानी भरा रहता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जल भराव की स्थिति बनती है, क्या उन्हें चिन्हित नहीं किया गया था नगर निगम की तरफ से? सभी जगहों को चिन्हित करके उनमें काम किए गए थे। जैसे नाला जो है, अभी छोकरा नाला जो है, उसमें जो गंदगी है कि हर साल उसमें पानी भरता है। बीबी विहार, आदर्श नगर वाले जो एरिया है, उसमें पानी भरता था। गोपेश जी, रायपुर की कई तस्वीरें हमारे सामने आती, कई खबर भी हम दिखाते हैं लोगों को, दर्शकों को, लेकिन उसमें देखते हैं कि जल भराव की समस्या, सड़क के बीचों बीच पानी भरा रहता है, सड़क के बगल से पानी भरा रहता है, लोग आने जाने के लिए परेशान होते, कई मोहल्ले ऐसे जिनमें पानी भरा रहता है। ये स्थिति मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आम पब्लिक जो है अपने जिम्मेदारी अगर समझ के उसमें, जैसे नाली में कचरा फेंकते हैं, जैसे झिल्ली मांग के फेंक दिए या फिर बोरिंग मांग के फेंकते हैं, ये सब मामले का अगर आम नागरिक नहीं करेगा ना, तो उसके लिए हम लोग कई मुहैया कराते हैं। जैसे सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग पृथक के लिए हम मुहैया करवाए हैं। उनको सिखाने के लिए कैसे करना है करके बताएं, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं। लेकिन आम नागरिक अपने मुद्दे से थोड़ा सा हट जाते हैं, तो इस काम से थोड़ा व्यवस्थित गड़बड़ाती है। जैसे कि अभी विहार, आदर्श विहार में कॉलोनी में कभी पानी नहीं भरता क्योंकि नाली की सफाई हो चुका है अच्छे से। वही स्थिति अभी शिवम सिटी का है। शिवम सिटी में मैं जाके देखा हूँ तो कोई। रोकना चाहूंगा गोपेश जी, हमारे साथ मीनल चौबे जी जुड़ गई हैं, महापौर है रायपुर नगर निगम की। मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी धन्यवाद। मीनल जी, बारिश का मौसम आ गया है, लगातार जल भराव की समस्या सामने आ रही है। आज आत्मानंद स्कूल में पानी भरने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं। जी, लगातार बारिश से थोड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है और स्कूल में भी जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द समस्याओं को देखकर उसके हिसाब से उसका निराकरण किया जाएगा। पानी निकासी कैसे कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी किरचा डाल के वहाँ पे पानी निकासी, कीचड़ होने से रोक सकते हैं। बाकी तकनीकी जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। बारिश के बाद हम इसको ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में बहुत जल भरा हुआ है, वहाँ क्या हम उसका समाधान कर सकते हैं, इस विषय पर कार्य करेंगे। मीनल जी, हर साल बारिश होती है, हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है। क्या नगर निगम की तरफ से वो स्पॉट चिन्हित नहीं किए जाते, वो जगह चिन्हित नहीं की जाती जहाँ जल भराव होता है, और उससे पहले भी नालियों की सफाई की जाती है नगर निगम की तरफ से, कहाँ कमी रह गई है? देखिए, ये होना चाहिए। बारिश होने के बाद हम समस्या को भूल जाते हैं। जब बारिश सीजन खत्म हो जाता है तो हम जल भराव को एक किनारे में रख देते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए और अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो भी चलते आया होगा। और रही बात नाली और बड़ी नाली और नालों की सफाई की, तो वो सफाई हमने करवाई है और इसके कारण कुछ एरियो में कुछ हद तक हम सफल भी हुए हैं। बाकी जो तकनीकी त्रुटियां हैं, जो निर्माण कार्य में जो कमियां हैं, नाले का ढलान ठीक नहीं है, सड़कों का ढलान ठीक नहीं है, उसको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए हमको
जो एक्सपर्ट हैं उनसे थोड़ा सब गाइड लेके उनसे काम करना पड़ेगा। इससे हम इन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारी सरकार नगर निगम में 15 साल के बाद आई है, तो इन सब त्रुटियों को थोड़ा दूर करने में समय लगेगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि बारिश के बाद भी हम जल भराव की समस्या को भूलेंगे नहीं, बल्कि उसका स्थायी समाधान करने का प्रयास करें। मीनल जी, 15 साल बाद आपकी नगर निगम में सरकार आई है, क्या कहना चाह रही है? इससे पहले जो सरकार रही उन्होंने व्यवस्था नहीं देखी, उनकी वजह से ये स्थिति बन रही है आज? देखिए, लगातार अगर हर बार समस्या पहले की जस की तस है, इसका मतलब स्पष्ट है कि समस्या के समाधान के लिए गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है, इसीलिए समस्या जस की तस है। हालांकि जब बारिश तेज होती है तो जल भराव की समस्या हर जगह आता है, उनको थोड़े दिन में उसको क्लियर हो जाना चाहिए। और कुछ स्थानों को चिन्हित करना चाहिए, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं और जो घर में पानी भरता है। मुझे लगता है कम से कम उससे बचाव की हमको पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। मीनल जी, आप जब 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही, आप विपक्ष में रही होंगी, तो जानकारी तो आपको भी होगी कहाँ कहाँ स्थितियां काबू में नहीं रहती बरसात के मौसम में, कहाँ कहाँ जल भराव होता है। तो सरकार बनते ही उन्हें पहले चिन्हित क्यों नहीं किया गया, उन पर काम क्यों नहीं किया गया? देखिए, बिल्कुल चिन्हित किया गया है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं, और इसीलिए हम अभी बारिश आने के पूर्व हमने नालों की सफाई करवाई है। मगर ऐन मौके में बारिश के समय हम खोदा खादी और निर्माण कार्य नहीं कर सकते, समस्याएं और बढ़ जाएंगी। अब इस बारिश में हम देख रहे हैं, सभी जोन कमिश्नरों को ये निर्देशित किया गया है कि वो जल भराव के स्थानों को चिन्हित करें और उसमें गंभीरतापूर्वक काम करें। जी मीनल जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गोपेश साहू जी बने हुए हैं। गोपेश जी, अभी महापौर भी जुड़ी, उन्होंने कहा देख रहे हैं व्यवस्थाओं को दिखवा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं व्यवस्थाओं को दिखवा रहे हैं। अभी जो हालिया स्थिति बनी है उस पर क्या किया जा रहा है? उसके लिए लगे हैं, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था, जो नाली में जो रुका हुआ था उसके लिए गए हैं, हमारे जेडीओ लोग गए हैं, और सफाई के लिए स्वच्छता की टीम है, जो सब गए हैं अभी। जी गोपेश जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता इम्तियाज अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इम्तियाज, आपने आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया, देखा वहाँ क्या स्थिति थी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी तमाम जनप्रतिनिधियों ने बताया आपको, वो सब चीज़ें सिर्फ टीवी में कहने के लिए है, लेकिन जिस तरीके से धरातल पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। यही आत्मानंद स्कूल है जहां पिछले साल भी ये समस्या आई थी, और उस समय भी हमने सभी को ये ध्यान आकृष्ट करवाया था कि यहाँ परेशानी हो रही है। ये कह के टाल दिया जाता है कि जब रोड बना है, रोड ऊपर है और ये आत्मानंद स्कूल का जो सतह है वो नीची है, जिसके कारण से पानी निकासी नहीं हो पाती है। तो क्या नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो इंजीनियर हैं, ये नहीं देख पाए थे कि इस स्कूल की निकासी कैसे होगी? और गर्मी में जब यहाँ जलभराव की स्थिति होती है, जिस तरीके से गंदगी स्कूल के प्रांगण में जाता है, उस समय भी नगर निगम को ये ध्यान आकृष्ट करवाया जाता है, उस समय भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं ढूंढा गया कि आखिर यहाँ का पानी जो है कैसे निकासी होगा। वहीं अगर बात करें, अभी बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो है स्कूल के प्रांगण जो है, खेलने का जगह जो है, ग्राउंड है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। बच्चों को जाने में परेशानी होती है, स्कूल आने में परेशानी हो रही है, और उनके सॉक्स और जूते जो हैं भीग जाते हैं, और जिसके कारण उनको बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि ये गंदे पानी है जो नालियों से आ रही है। नालियाँ उल्टा जो है जो बहनी चाहिए वो स्कूल में प्रवेश हो रहा है नालियों के पानी, जिसके कारण से बीमारी भी हो सकती है। कुछ विषैले जीव भी उसमें शामिल होकर जा सकते हैं और बच्चों को काट सकते हैं। ये तमाम खतरा है। लेकिन जिस तरीके से छत टपक रहे हैं, ये स्कूल जो देख रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को देखना था और ये करना था कि मरम्मत कार्य करवाने थे, ताकि जो बच्चे नौनिहाल हैं वो आराम से पढ़ पाएंगे। आज जब हमने स्कूल का जायजा लिया तो कहीं ना कहीं 2 से अधिक कमरों में जो है, जो क्लासरूम थे वो पानी से पटे थे, भरे हुए थे, जिसके कारण, और ये पानी से जमीन से नहीं गया, ऊपर से छत टपक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कभी भी यहाँ अनहोनी हो सकता है। और ये जिला शिक्षा अधिकारी बोलते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है, कई बार उनके संज्ञान में डाला गया। यहाँ तक जो प्रिंसिपल है, प्रभारी प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि नगर निगम में कई बार हम लेटर लिख चुके हैं, लेकिन जोन अधिकारी वहाँ का सुध नहीं ले रहे हैं। ये कह के 2 लोगों को, जब मैंने फोन किया तो 2 लोगों को तत्काल रूप से भेजा गया, और वो सिर्फ गड्ढों के पानी निकालने का काम कर रहे हैं।
नाली किसी तरीके से साफ नहीं किया गया और वहाँ जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो जिस मार्ग से जिस नाली से पानी निकल रहा है उस नाली से पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो स्कूल की सतह है वो नीचे है और नाली ऊपर है। तो इसको कहीं ना कहीं दूसरे ओर से पानी निकालने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी और इसमें नगर निगम पूरी तरीके से फेल है। और ये सिर्फ कहना कि हम कोशिश कर रहे हैं ये नाकामी दर्शाता है, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी का हो चाहे वो नगर निगम का हो। जी इम्तियाज, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल जुड़े और गोपेश साहू हमारे साथ अध्यक्ष जोन क्रमांक 9 के जुड़े। उन दोनों का कहना था कि व्यवस्था दिखवा रहे हैं। गोपेश साहू जी का कहना था कि व्यवस्था दिखवा रहे हैं, वहाँ से पानी निकासी की जा रही है। और विजय खंडेलवाल जी जिस तरीके से कह रहे थे जिला शिक्षा अधिकारी की हमें जानकारी नहीं थी, एशियन न्यूज़ की तरफ से हमें जानकारी दी गई थी, क्या इससे पहले उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी? बिल्कुल, ये उनका काम था कि कौन से स्कूल जर्जर स्थिति में है, क्योंकि मानसून से पहले ये जिला शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य था कि वो स्कूलों को चिन्हित करे और उन स्कूल जो जर्जर स्थिति में हैं, जो टपकते हैं, उनकी मरम्मत कराया जा सका। अगर ये एशियन न्यूज़ पर कह रहे हैं वो, तो ये हमारी कहीं नहीं खबर का असर है। दूसरी बात ये है उनकी नाकामियों को दर्शाता है कि अगर वो ये एक साल में ढूंढने में नाकाम है और ये अगर उनके प्रधान पाठक जो हैं, जो प्रिंसिपल हैं, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रिंसिपल का कहना है कि हमने कई बार लेटर लिख चुका है, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी को हो चाहे वो नगर निगम का हो। अगर या तो यहाँ दो चीजें हैं, या तो डीओ झूठ बोल रहे हैं या तो प्रिंसिपल झूठ बोल रहे हैं, है ना। दोनों में कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। लेकिन जहां तक नगर निगम की बात है वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बनावट है, सड़कें बना दी गई है, क्योंकि स्कूल से ऊपर सड़कें बना दी गई है। अब उसमें क्या है, स्कूल का पानी तो जाना नहीं है, क्योंकि अब उल्टा हो रहा है कि सड़क का पानी जो है स्कूल में भर रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उस इंजीनियर को सोचना चाहिए कि हम जो सड़कें बना रहे हैं, जिसको पास कर रहे हैं, वो स्कूल पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये कार्य प्रणाली पे भी सवाल खड़ा होता है और उस इंजीनियर को भी सामने खड़ा करना चाहिए कि आपने जिस तरीके से ये सड़क का निर्माण करवाया है, क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो उनको तुरंत वहाँ के पानी का निकासी जो है करवाना चाहिए, क्योंकि यही पानी नहीं निकासी होने के कारण से पूरा जो स्कूल ग्राउंड है वो भर रहा है। दूसरी बात ये है, जिस तरीके से मानसून से पहले स्कूल की साफ सफाई होनी चाहिए वो एकदम नदारत है, क्योंकि जहां बच्चे बैठते हैं, जहां 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे बैठते हैं, जहां नौनिहाल बैठते हैं, जहां जो अभी भविष्य है वो बैठते हैं, उसके जस्ट पीछे जो जर्जर भवन है उसके पीछे पूरा झाड़ उगा हुआ है, जहां मच्छर पनप सकते हैं, जहां से, क्योंकि वहां का स्थिति ये है कि उन जो खिड़की है, जो क्लासरूम की खिड़की, उसमें जाली तक नहीं लगा है और इतना झाड़ है कि वहां से सांप बिच्छू भी प्रवेश कर सकता है। तो ये भी क्या डीओ को देखना नहीं है? जी बिल्कुल इम्तियाज जी, जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, शिक्षा विभाग की भी लापरवाही यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें देखना चाहिए उस तरीके से नहीं देखा गया और उसकी जानकारी नहीं है। और ये भी सामने आया कि प्रिंसिपल झूठ बोल रहे हैं या फिर जिला शिक्षा अधिकारी, देखना होगा कि झूठ कौन बोल रहा है, लापरवाही इसमें किसकी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, रायपुर के आत्मानंद स्कूल में पानी भरने की मामला सामने आया था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का भी हमारे पास बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें मामले की जानकारी नहीं थी, एशियन न्यूज़ की तरफ से मामले की जानकारी मिली है, मामले को दिखवाते हैं। अब देखना होगा क्या कुछ मामले में कार्रवाई होती है, किस प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई होती है और बच्चों को कब सही स्कूल में बैठने की सुविधा मिलेगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।